कबीरा खड़ा बाजार में पार्ट 2। और इसमें ऐसा है कि धर्म के द्वारा समाज में प्यार आना चाहिए था, एक दूसरे के प्रति प्रेम आना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। जितने धर्म बनते गए, समाज में प्रेम के स्थान पर नफरत बढ़ने लगी, दूरियां बढ़ने लगी। और इसका कारण ये है कि हर धर्म ने कुछ ना कुछ प्रतिबंध पुट किया कि ये करना चाहिए, तो उसके बाद जो दूसरा धर्म आया तो वो बोलता है ये नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा धर्म आया, उसने बोला ये दोनों चीज़ें गलत है। तो इसमें हुआ क्या? हिंदू को मुस्लिम की बुराई, मुस्लिम को हिंदू की बुराई, और वे एक दूसरे को गलत समझकर नफरत करने लगे। और दोनों का धर्म एक साथ प्रेम रूप में ना मिलकर नफरत के रूप में मिलता है। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक महाज्ञानी साधु को जेल दे दी गई, यह कहकर कि वह चोर है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उससे पूछने लगे कि क्या वह चोर है। तो साधु ने कहा, हाँ मैं चोर हूँ, तभी तो सजा भोग रहा हूँ। जेल पर वो रहने लगा साधु बाबा। राजा को कुछ समय बाद सबूत मिला कि वो चोर नहीं थे। तो राजा ने उस साधु को जेल से छोड़ा और उससे माफ़ी मांगी और पूरे राज्य में अनाउंस करा दिया कि ये व्यक्ति चोर नहीं था, धोखे से पुलिस की गलती से पकड़ लिया गया था। लोग फिर उससे मिलकर के पूछने लगे और मिले कि क्या तुम चोर हो। उसने फिर से बोला कि मैं तुम्हारे लिए तो चोर ही हूँ। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा, आपके मन में एक शंका बैठ गई है कि यह चोर है, एक परसेप्शन आ गया है कि यह चोर है, और वह परसेप्शन जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक तो मैं चोर हूँ, चोर ही हूँ। लेकिन अपने लिए तो मैं जानता हूँ, ना तो मैं चोर था, ना हूँ और ना रहूँगा। यही बात धर्म के लिए है। धर्म गलत नहीं होता, सही नहीं होता, धर्म यथावत सत्य होता है। उसकी व्याख्या करने वाले लोग उसको गलत ढंग से प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन धर्म से जब पूछा जाए तो धर्म यही बोलता है, अगर किसी व्यक्ति जैसा मानो, इस साधु की तरह, कि तुम्हें जो कुछ समझना है तुम समझते रहो, हम ना तो गलत थे, ना हैं, ना होऊंगा। यही हुआ है धर्म के उदय में। एक व्यक्ति को धर्म में कुछ कमी दिखी थी, नहीं दिखी थी ही नहीं, उसने दूसरा धर्म बनाया। धर्म कठोर नहीं था, बनाने वाले ने कठोर कर दिया। उसके पास जाओगे तो खराब, अगर दूसरे धर्म से बात करोगे तो तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। ये एक रिस्ट्रिक्शन डाली गई, एक प्रतिबंध डाले गए। उन्होंने धर्म को परिभाषित करना चाहा संकीर्ण अर्थों में, गंगा में सागर डालने का प्रयास किया। परिणाम इतना कठिन हुआ कि उसका रूप ही समझ में नहीं आया और आदमी भटक गया। उसी के रास्ते को पकड़ लिया। गुरु को बुराई दिखी, शिष्य को बुराई दिखनी चाहिए, ऐसा लोग सोच रहे हैं। अगर नहीं दिखी तो वह शिष्य नहीं होगा और गुरु के अनुसार धर्म रक्षक भी नहीं होगा, और रूढ़ी आ गई। ऐसा होते होते समाज में रूढ़ीवादी आ गई, एक धर्म दूसरे के खिलाफ हो गया, झगड़ा, और जो धर्म प्रेम का कारण बनना चाहिए था वो नफरत का कारण बन गया। आज जरूरत है कुछ चल कर देखने की। अगर बहते रहेंगे हम तो ईश्वर को अवश्य पालेंगे। आप अवश्य पहुंचेंगे ईश्वर के द्वार तक और ईश्वर से आप बात भी करेंगे। अब मैं एक तरीका आपको बताता हूँ ईश्वर तक पहुँचने का। एक ध्यान है और उसको इसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में किसी दिन मैं करके बताऊंगा। आँख को इधर उधर चलाकर ढीला कीजिए, आराम मुद्रा में बैठें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को आसपास की आवाज़ सुनने के लिए पूरा स्वतंत्र छोड़िए।
जहाँ की आवाज़ आ रही है उन्हें सुनिए, मन में विचार लाइए, कितनी प्यारी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है, मन को सुनने दीजिए, जो आवाज़ आ रही है सुनने दीजिए। इससे एक क्षण आएगा जब बाहर की आवाज़ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। सिर्फ सुनते रहिए, मन में विचलन ना आए। अब अपने अंदर सब अपने अंदर सबसे बड़े दुश्मन को देखिए, उसके हर एक्शन को प्रेम पूर्ण ढंग से देखिए, उसके द्वारा कहे गए अपशब्द को ध्यान से सुनिए, लेकिन नफरत के साथ नहीं, केवल चिंतन करना है प्रेम पूर्ण ढंग से। वह कितने विभोर से ढंग से आपको गाली दे रहा है, आप सुन रहे हैं, आपकी बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हैं। मन में कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल प्रेम पूर्ण है। और इसी ध्यान में बैठे रहिए। अंदर के अंत में बाहर के शोर के तरफ अपना ध्यान लाएं। पूरा वातावरण प्रेम पूर्ण महसूस करें। धीरे से आँख खोलें, अगर ना खुले तो थोड़ी सी हथेली रगड़ कर इसको गर्म कर आँख पर लगाएं और आँख खोलें। यह अवस्था है उत्तेजना को कम करने की, उत्तेजना पर नियंत्रण पाने की। अगर आप उत्तेजना पर नियंत्रण पा लिए तो कोई भी पल आपके लिए दुखदाई नहीं होगा, आप ईश्वर के साथ रहेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा कबीरा खड़ा बाजार में, एक संपूर्ण ध्यान का होगा, तो उसको और कायदे से हम लोग सुनेंगे।